गौतम अडानी एक ऐसा नाम जो आज भारत के सबसे सफल और धनी व्यक्तियों में से एक है। लेकिन उनकी सफलता की कहानी सिर्फ धन और प्रसिद्धि की नहीं है, बल्कि एक साधारण गुजराती व्यापारी के असाधारण साहस, दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत की है। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1960 को अहमदाबाद में एक जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता शांतिलाल अडानी एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। उनकी शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद के शेठ सीएन विद्यालय में हुई। 12वीं कक्षा के बाद उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई शुरू की, लेकिन दूसरे साल ही पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने अपना भाग्य आजमाने के लिए मात्र 18 साल की उम्र में मुंबई का रुख किया। मुंबई में उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स के साथ हीरे के एक ब्रोकर के रूप में काम करना शुरू किया। अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने जल्द ही हीरे के कारोबार की बारीकियों को सीख लिया और कुछ सालों बाद अपना खुद का हीरा ब्रोकरेज फर्म शुरू किया। 1981 में उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने उन्हें अहमदाबाद वापस बुलाया। मनसुख भाई की प्लास्टिक कंपनी थी, जहां वे पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) का आयात करते थे। गौतम अडानी ने इस कारोबार में अपने भाई की मदद करना शुरू किया। यहीं से उन्हें बड़े पैमाने पर आयात निर्यात के कारोबार की समझ आई। 1988 में उन्होंने अपनी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज की स्थापना की। यह कंपनी कृषि वस्तुओं और बिजली का व्यापार करती थी। लेकिन उनकी दूरदर्शिता ने उन्हें एक ऐसे क्षेत्र की ओर प्रेरित किया जो उस समय भारत में उपेक्षित था, बंदरगाह पोर्ट। 1996 में उन्हें गुजरात सरकार से मुंद्रा पोर्ट का संचालन करने का ठेका मिला। यह उनके लिए एक बड़ा जोखिम था, क्योंकि मुंद्रा उस समय एक छोटा और अविकसित बंदरगाह था। लेकिन गौतम अडानी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने मुंद्रा को भारत के सबसे बड़े और आधुनिक बंदरगाहों में से एक में बदल दिया। मुंद्रा पोर्ट की सफलता ने अडानी समूह के लिए नए रास्ते खोल दिए। उन्होंने बिजली उत्पादन, बिजली वितरण, कोयला खनन, गैस वितरण, खाद्य तेल, कृषि उत्पाद, रियल एस्टेट, रक्षा और अब तो एयरपोर्ट के क्षेत्र में भी कदम रखा। अडानी पावर भारत की सबसे बड़ी निजी थर्मल पावर कंपनी में से एक। अडानी ग्रीन एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक। अडानी टोटल गैस प्राकृतिक गैस के वितरण में अग्रणी। अडानी विल्मर फॉर्च्यून ब्रांड के तहत भारत का सबसे बड़ा खाद्य तेल ब्रांड। अडानी एयरपोर्ट्स भारत में सबसे ज्यादा हवाई अड्डों का संचालन करने वाला समूह। गौतम अडानी की सफलता की कहानी में सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने का जज्बा भी है। 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने उनके साम्राज्य को हिला दिया था, लेकिन उन्होंने इस संकट का मजबूती से सामना किया। उन्होंने अपने निवेशकों का विश्वास वापस जीतने के लिए कई कदम उठाए और अपने व्यापारिक नीतियों में सुधार किया। दूरदर्शिता उन्होंने हमेशा भविष्य की जरूरतों को समझा और उन क्षेत्रों में निवेश किया जो उस समय उपेक्षित थे, जैसे कि बंदरगाह और नवीकरणीय ऊर्जा। जोखिम लेने का साहस उन्होंने हमेशा बड़े जोखिम उठाए, लेकिन उनका हर कदम सोच समझकर उठाया गया। कड़ी मेहनत और समर्पण एक छोटे व्यापारी से शुरू करके उन्होंने अपने काम के प्रति असीम समर्पण दिखाया। सरलता और जमीनी जुड़ाव आज भी गौतम अडानी अपनी सादगी और जमीनी जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर व्यापारिक बैठकों के दौरान भी गुजराती में बात करना पसंद करते हैं। गौतम अडानी की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ बड़े परिवार या धन से नहीं मिलती, बल्कि जुनून, कड़ी मेहनत, जोखिम लेने की क्षमता और दूरदर्शिता से मिलती है। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी लगन से अपने सपनों को हकीकत में बदला और भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और कहानियों के लिए हमारा चैनल कहानीवाला.com को सब्सक्राइब करें।